प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर आज वाराणसी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहां मौजूद जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी प्रियंका पटेल ने बताया कि वह महिलाओं के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही बिजली विकास, आवास और सड़क नालियों में सुधार जैसे मुद्दों पर काम करने की भी बात कही। हम जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में बिजली के विकास के लिए, आवास के लिए और सड़क नालियाँ आदि सब कुछ सही ढंग से हो सके, इस सब के लिए हम चुनावी मैदान में आए हैं। और इसी तरीके से अगर हमें जीत हासिल हुआ तो हम आगे चलकर इन सब विषयों पर अच्छे से कार्य करेंगे। और एक बार आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप हमें इसमें इस कार्य को करने के लिए आप हमें वोट दें और हम इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और आपका सहयोग प्राप्त कर सकें। हमारी शिक्षा तो एमए तक है, लेकिन हम तो ऐसे परिवार से नहीं थे जो राजनीतिक क्षेत्र में रहे, लेकिन शादी के बाद जब हमारा शादी हुआ तो यहाँ पर हम आए तो यहाँ हमारे घर के लोग चुनावी क्षेत्र में कार्यरत थे, इसलिए अब उन्हीं लोग के मर्जी की वजह से और हम जनता के सेवा के लिए हम चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं। नामांकन की प्रक्रिया 2 दिन यानी कि 7 और 8 तक चलेगी, जिसमें प्रधान व बीडीसी पद के प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। जिला पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में अगर बात करें तो प्रत्याशी, अलग अलग दल के प्रत्याशी यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना पर्चा दाखिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है पूरे देश में। कोविड को लेकर लगातार लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन शायद ये जो जनता के लिए विकास करने की बात कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि कोरोना काल चल रहा है। मास्क तो चेहरों पे दिख रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है, अनाउंस कर रही लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, लेकिन शायद जनता के बीच जाने वाले ये प्रत्याशी भूल चुके हैं कि कोविड काल भी चल रहा है। ऐसे में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, इनको सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन शायद नेताजी हैं कि नामांकन के अति उत्साह में भूल चुके हैं कि किस तरीके से कोविड काल चल रहा है। न्यूज़ बकेट से राजू श्रीवास्तव, बनारस। सर सेवापुरी सेक्टर 4 जिला पंचायत सदस्य। हमारे क्षेत्र के हर एक गांव में कम से कम 500 से 700 की आबादी है और जहां तक हम लोग पिछले 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं लोगों को प्रचार करने में और सब कुछ अच्छे से इस समय चल रहा है और सभी का हमारे पास समर्थन है। उस हिसाब से हम लोग थोड़ा पॉजिटिव में अभी चल रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग पिछले कई महीनों से हम लोग लगे हुए हैं। बीच में कुछ गैप आया 20 दिन का, क्योंकि वो बाद में आया हाई कोर्ट से जो फैसला, उसमें हमारे पति ने हमें उठाया है जब महिला का सामान्य आया तो क्या चुनावी मैदान में आप पहली बार हैं? हाँ, हम फर्स्ट टाइम हैं। हमारे हस्बैंड पहले रह चुके थे, तो सभी का समर्थन है। इसी को लेकर आज कचहरी स्थित एलटी कॉलेज में भारी संख्या में अलग अलग दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए लंबी कतार लगाए नजर आए। यहाँ कुल 4 काउंटर लगाए गए हैं, जहाँ प्रति काउंटर 2-2 ब्लॉक का नामांकन हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 8 ब्लॉकों के जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन यहाँ किया जा रहा है। मैं बड़ा गांव सेक्टर 1 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु खड़ी हूँ। सुरक्षा के मापदंड तो यही है कि भीड़ कम से कम हो। ये कोशिश की गई है कि एक प्रत्याशी के साथ एक ही प्रस्तावक अंदर जाए और मास्क का पूरा वो है प्राविधान की ज़रूर लगाएं मास्क। अब आप जान रहे हैं कि इतनी गर्मी है, लोगों को प्यास भी लग रही है, इतनी धूप है, तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि फॉलो हो रहा है। ये मेरा पहली बार है, मैं पहली बार राजनीति में कदम रखी हूँ और मैं सच कहूँ तो मैं प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी है व्हाइट प्लैनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बट मेरा बचपन से ही कुछ करने का मन था समाज के लिए, कि मैं कुछ करूं समाज के लिए। सच में ये है कि जैसे मैं घूम रही हूँ 4-5 महीने से मैं मेहनत कर रही हूँ अपने क्षेत्र में, तो मैं देख रही हूँ कि जो सरकार की तरफ से चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जनता के लिए, वो नहीं हो पाती, उनको मिल नहीं पाती। तो अभी तक मेरा पहली बार है और मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि उनको क्यों नहीं मिल पाती। जो प्रधान हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, जो भी हों, तो इनके अंदर कमी रह जाती है या फिर क्या बात है जो नहीं मिल पाती। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बनने के बाद सरकार द्वारा उपलब्ध की गई चीज़ें जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं वाराणसी के विद्यापीठ ब्लॉक में भी नामांकन के लिए भारी भीड़ देखी गई।
इन नामांकन के दौरान दोनों ही जगह कोरोना के नियमों का पालन न करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको जैसे कि पता है कि प्रधानी का चुनाव आ चुका है और नामांकन का आज पहला दिन है और काशी विद्यापीठ ब्लॉक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 काउंटर बनाए गए हैं। हर काउंटर पे प्रत्याशियों का अलग अलग नामांकन करने के लिए व्यवस्था किया गया है। 10 काउंटर प्रधानों के लिए है और 12 बीडीसी के लिए। तमाम यहाँ पे सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था किया गया है। फिर भी जो प्रत्याशी हैं कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ख्याल नहीं रख रहे हैं। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, वीडियो से ही पता चल जाएगा कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो तो निरंतर ये कहने पे बाध्य हैं कि नहीं, सारी नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हम सीधे बात करेंगे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जो प्रधान प्रत्याशी हैं, बीडीसी प्रत्याशी हैं और सदस्य वाले जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो लोग अपने गांव के लिए कितना विकास के काम करेंगे, क्योंकि जितने प्रत्याशी हैं वो इस गर्ज के साथ आए हैं कि हम जीतेंगे तो अपने गांव को विकास इतना कराएंगे कि जो विकास नहीं हुआ है उसको निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो लोग अपना बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये प्रत्याशी हर पल विकास की बातें करने वाले, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि ये देखिए प्रधानी के और ये उम्मीदवार हैं, ये सारे चीज़। क्या नाम पड़ेगा आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी किस पद के लिए चुनाव लड़ने आई हैं? प्रधानी। प्रधानी के लिए। कहाँ पे आप आई हैं नामांकन करने? कहाँ से आए हैं? हाँ, लखीमपुर से। और कहाँ पे इस समय नामांकन करने आई हैं? चांदपुर। चांदपुर। अरे इस ब्लॉक का नाम बताइए। काशी विद्यापीठ। तो ये नामांकन करने आई हैं, ये काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, हर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे में ये सारे लोग प्रत्याशी हैं। दादाजी किस चीज़ के आए हैं? यही है सदस्य का। ये सदस्य के लिए। तो ये लोग सदस्य के हैं जो, क्योंकि जो सदस्य का काम होता है, अगर प्रधान अगर कुछ भी गलत करता है तो उसके मार्फत से उसको हटाया जा सकता है। ये जो सदस्य होते हैं उनका काम होता है। और भी हम प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सुमन सोनपुर। कहाँ पे आई हुई हैं, क्या करना आई हैं? हम ब्लॉक में फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म बनवाने किस पद के लिए? ग्राम प्रधान के लिए। कितना विकास हुआ है आपके गांव में? बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया। जब ज़्यादा विकास हो गया है तो आप क्या करेंगे जीतकर? अरे थोड़ा बहुत रह गया है तो वो प्रधान है, तो जहाँ होगा तो हम, जहाँ बाकी है तो हम पूरा कर देंगे। क्या बाकी रह गया है आपकी नज़र में? बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं वहाँ पे, उसका विकास करवा देंगे और गांव की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करवाएंगे। यहाँ काशी विद्यापीठ ब्लॉक पे कुल 22 काउंटरों पे नामांकन चल रहा है। इसमें 10 प्रधान के हैं और 12 हमारे बीडीसी मेंबर्स के लिए हैं। और उन्हीं काउंटरों पे जहाँ प्रधान के दाखिल हो रहे हैं वहाँ ग्राम पंचायत सदस्य के भी नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। और ये 8 बजे से लेकर के आज शाम 5 बजे तक रहेगा और कल फिर 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक जो काउंटर है वो न्याय पंचायत वार है। उसमें जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, किसी में 8 है, किसी में 10 है, तो वो सारी ग्राम पंचायतों का जो एक न्याय पंचायत में है एक जगह पे हो रहा है। इसके अलावा बीडीसी पे 10-10 के उसमें प्लॉट में है कि 1 से लेकर 10 तक एक काउंटर है, उसके एक ARO हैं। हर ARO का एक अपना अलग अलग काउंटर है। महिला प्रत्याशियों को सुविधाएं दी जा रही कि उनको थोड़ी सी वरीयता दी जाए जो अगर वो लाइन में लगे हैं। बाकी काउंटर अलग से नहीं लगे हैं क्योंकि ARO सब एक ही होते हैं। वही ARO जो है अपना उनका नॉमिनेशन। ये जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया है और इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही हर प्रत्याशी के साथ सिर्फ एक प्रस्तावक ही अंदर आ सकता है और वही परिसर में रहेगा, इसके अतिरिक्त कोई परिसर में नहीं रहेगा। नहीं, बिना मास्क के कोई भी नामांकन पत्र नहीं दिया जाएगा किसी भी दशा में। जो भी परिसर में प्रवेश करेगा बिना मास्क लगाए हुए अगर आता है तो उसका नामांकन नहीं दिया। सुरक्षा के लिए पूरी फोर्स लगी हुई है जगह जगह पे, ताकि बैरियर्स बना करके, ताकि जो
वाहन आ रहे हैं उनको रोका जाए और जो एथराइज्ड पर्सन है वही परिसर के अंदर आ सके। नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था भी है, आरओ लगा हुआ है और अलग से भी व्यवस्था है, और मास्क सैनिटाइजर तो हर व्यक्ति को खुद लेकर के आना है। अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं लेके आ रहा है तो उसके विरुद्ध स्वयं कार्रवाई होगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।